हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एचपीएसएससी हमीरपुर पेपर लीक मामले के बारे में बात करने वाले हैं। इसकी वजह से बहुत सारी ज़िंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। इसके बारे में यूट्यूब पे आपको कोई भी नहीं बताएगा। बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा। जो लोग एचपीएसएससी हमीरपुर के जो भी एग्ज़ाम रहते थे, उनकी तैयारी करते थे, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा झटका था। जब इस तरह की न्यूज़ आती है तो आपको लगता है कि जो एस्पायरेंट होते हैं कि हमारे साथ तो इतने सालों से धोखा होता आ रहा था। बाकी लोगों के लिए क्या था, ये मात्र एक न्यूज़ थी जो कि उनको अलग अलग स्टेट से भी देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे पोस्ट कोड थे जिनके वेटिंग पैनल आने वाले थे, नई भर्तियां आने वाली थी। तो क्या हुआ कि जो लोग कल झेल रहे थे, जिनको दिक्कतें आ रही थी, कोई तैयारी करता है, कोई प्राइवेट जॉब के साथ तैयारी करता है, उन्हीं लोगों को आज भी दिक्कतें हैं। अब कोई भी सरकारी भर्ती अभी तक हमें देखने को नहीं मिली। अभी क्या है कि बैच वाइज भर्तियां स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन सिर्फ बैच वाइज भर्तियों से ही सिस्टम जो है वो ऑन ट्रैक नहीं आएगा। बहुत सारे अलग अलग इसमें पोस्ट की तैयारी कर रहे लोग हैं जो कि टेस्ट के माध्यम से उनको उम्मीद होती है। क्योंकि क्या होता है कि जो टेस्ट के थ्रू तैयारी करते हैं वो यंग जनरेशन में होते हैं। बैच वाइज में आपको लेटर जनरेशन के ही ज़्यादातर लोग देखने को मिलते हैं जो कि कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं और टेस्ट से उन्होंने उम्मीद कम ही रखी होती है। तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट कोड थे जहाँ पे वेटिंग पैनल से नाम आने वाले थे, क्योंकि जिनका नाम वेटिंग पैनल में होता है उनको पता होता है कि हमारा नाम जो है वो आने वाला है। क्योंकि नियम भी यही कहता है कि अगर आपका नाम वेटिंग पैनल में है तो आप पता करते रहिए। और बाकी वेटिंग पैनल लगातार आते रहते थे, मैं भी अपडेट देता रहता था। मुझे पता होता था कई बार कि इसका वेटिंग पैनल आ सकता है, लेकिन अब वो वेटिंग पैनल आपको तो कहाँ देखने को मिलेंगे। अब तो 1 साल से ऊपर हो जाएगा। फिर क्या था कि बहुत सारी नई भर्तियां एडवर्टाइज़ हो गई थी, उनका भी मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारी तो आपको अब देखने को भी नहीं मिलेंगी। उनमें से बहुत सारी ऐसी भर्तियां थी जो ऑलरेडी उनकी रिक्वेजिशन जो था एचपीएसएससी हमीरपुर पहुंच गई थी। उनमें से भी अगर कुछ वैकेंसी अब आती है तो वो रिड्यूस होके आएगी। तो अभी ये न्यूज़ आप देख सकते हो, आज की ये न्यूज़ है जेई सिविल पेपर लीक मामला। तो इसमें तीन लोग शामिल हैं, जिसमें कि उन्होंने अग्रिम जो जमानत रहती है, हाई कोर्ट से जब उनको रिलैक्सेशन नहीं मिली तो वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुनवाई करने से मना कर दिया। तो अब जो है विजिलेंस इनकी गिरफ्तारी भी कर सकती है। तो ये जो पोस्ट कोड था इसमें 11 पोस्टें थी। 36 लोगों को इवैल्यूएशन के लिए बुलाया गया था, इवैल्यूएशन ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और यहाँ पे क्या था कि जो मुकेश भारती नाम का एक कैंडिडेट है जिसके 100 में से 82 मार्क्स हैं और वो टॉपर है, तो वो शामिल है। बाकी टोटल 3 लोग शामिल है, जिसमें रवि कुमार ट्रैफिक इंस्पेक्टर जिसका एग्ज़ाम क्लियर है, और रंजीत ठाकुर के बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो कि क्या यहाँ पे मैटर है। उतनी गिरफ्तारियाँ भी हमें देखने को नहीं मिली। 10 महीने कंप्लीट हो गए भर्तियों को रुके हुए, और अब धीरे धीरे थोड़ा सिस्टम बैच वाइज से स्टार्ट हुआ है। लेकिन अब राज्य चयन आयोग कब शुरू होगा, बहुत सारे सवाल इस टाइम पे हैं और जवाब एक का भी नहीं है। आपको ये जवाब अभी कोई भी नहीं बता सकता। इवन जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो भी नहीं बता सकते। भगवान के पास शायद इस सवाल का जवाब हो सकता है, क्योंकि वो सब जानते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो मैं तो सिर्फ उन्हीं से उम्मीद रखता हूँ कि जो भी हो अच्छा हो, और जो हम सब चाहते हैं कि भर्तियां हमें देखने को मिले। क्योंकि क्या होता है कि जब भर्तियां निकलती, मैं मतलब यहाँ से इस तरह से बोलने का ये मतलब नहीं होता कि भाई सरकारी भर्तियां निकलेंगी तो सबको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आपको ये तो उम्मीद होती है कि हमने तैयारी की, उसके बाद एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। मतलब इस तरह का धोखा तो नहीं होता है कि आप तैयारी कर रहे थे, वहाँ पे टॉपर पहले से फिक्स होते थे कि इनका पेपर क्लियर होना है, वो भी फिक्स होते थे। ये चीज़ें नहीं होती हैं। लगातार आप तैयारी करते रहते हो, फिर एक टाइम पे आपको लगता है कि शायद नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए। वो वाली फीलिंग अलग होती है। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं कि कब विजिलेंस की जांच पूरी होती है, कब पूरा डेटा सामने निकल के आता है, कितने लोगों की गिरफ्तारी। क्योंकि मैक्सिमम को तो जो लास्ट टाइम न्यूज़ आई थी उसमें 25 लोगों की गिरफ्तारियाँ टोटल हुई थी, जिसमें कि 23 लोगों को बेल मिल चुकी है और वो बाहर आराम से घूमे हुए हैं। तो दिक्कत किनको थी? जो तैयारी करते थे, जिन्होंने टेस्ट क्लियर करे थे।
बाकी चलो इस टॉपिक पे कभी और बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।